अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इंग्लिश बोलते वक्त मेरा दिमाग खाली हो जाता है, ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स की ये ईमेल्स आती हैं कि जी हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, स्टार्टिंग के डेज़ में जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दिमाग में कोई सेंटेंस आ ही नहीं रहा, हम किसी उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे। मीन टू से कि हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है, हम क्या करें। तो मैं कहता हूँ कि इट्स अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, वाकई ही ऐसा होता है। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो वाकई आप ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूँ कि अगर आप एक होंडा कार्स के शोरूम में जाते हैं और वहाँ पे जाके तो आप मतलब किसी से कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पॉकेट में कुछ रुपीज़ हैं, माइट बी के 500 रुपीज़ हैं या 1000 रुपीज़ हैं, और आप होंडा कार्स के शोरूम में गए हुए हैं और वहाँ से आप कॉन्फिडेंस से किसी के साथ भी बात नहीं कर सकेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। अगर आप किसी से बात करेंगे भी, किसी भी सेल्समैन से, तो आप क्या बात करेंगे? अगर वो सेल्समैन आपको कन्विंस कर भी लेता है किसी गाड़ी को सेल करने में, तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है। सेम कंडीशन होती है कि जब आप कुछ वर्ड्स की इंग्लिश जाने बगैर इंग्लिश में बात करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो बहुत इजी से सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल वो किताब पढ़ रहा है तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अगर आपको इतने इजी सेंटेंसेस की भी इंग्लिश नहीं आती तो आपको दिक्कत आएगी, आपको मुश्किल आएगी। और ऐसा होता क्यों है? हमें समटाइम्स जो इजी से सेंटेंसेस होते हैं उनकी इंग्लिश आ रही होती है, लेकिन हमें उनकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हम, जिसकी वजह से हम उसकी स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो दिमाग खाली होने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन वो आपकी पैसिव वोकेबलरी है, एक्टिव वोकेबलरी नहीं है। तो आपको उनको एक्टिवली अपनी वोकेबलरी में लाना होगा। और जो भी सेंटेंसेस आपके पास हैं जिनकी आपको थोड़े बहुत की इंग्लिश आती है, उसको आपको कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलरली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कुछ उर्दू के सेंटेंसेस हैं, पहली बात हुई कि आप छोटे छोटे उर्दू के सेंटेंसेस से स्टार्ट लें। अगर आपको उर्दू के सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं आती तो बेहतर ये है कि आप गूगल ट्रांसलेटर उधर जाएं, उधर जाके उर्दू में टाइप करें और उसकी इंग्लिश आपके सामने आ जाएगी। फिर आप उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करें, उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। तो आप देखेंगे अगर आप डेली बेसिस पे 5 सेंटेंसेस, 5 नए सेंटेंसेस सीखते हैं तो आप देखेंगे एट द एंड ऑफ मंथ आपके पास कितने सेंटेंसेस होंगे। फिर आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, आपके दिमाग में बहुत से इंग्लिश के सेंटेंसेस आ जाएंगे जिनको फिर आप डेली बेसिस पे बोल सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे और डेली बेसिस पे न्यू इंग्लिश वर्ड्स और न्यू इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे, उतना ही आपका दिमाग जो है वो बढ़ता जाएगा और आप फिर बहुत जल्दी फर इंग्लिश में बात करने लग पड़ेंगे। आज की वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे उर्दू के सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनकी हम इंग्लिश सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए, ये हम नॉर्मली एक प्रोवर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं कि भाई अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। देखिए, ये छोटा सा इंग्लिश में सेंटेंस है जिसमें सिर्फ 4 वर्ड्स हैं। तो अगर आपको इसकी इंग्लिश आती है तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी, आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी। और अगर आपको आती ही नहीं है तो कैसे रहेगी? सो नो पेन नो गेन। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई कॉट हिम रेड हैंडेड। आई कॉट हिम रेड हैंडेड। आई कॉट हिम फोन रखो।
कोई फ़ोन कर रहा है, आपसे फ़ोन में बात कर रहा है, आप गुस्से में कहते हैं कि फ़ोन रखो, तो इसको इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, हैंग अप द फोन, हैंग अप द फोन, हैंग अप द फोन। अब मुझे चलना चाहिए, ये नॉर्मली हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। आप किसी को मिलने गए हैं तो आपने कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड किया है और आप कहते हैं कि जी अब मुझे चलना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई वुड बेटर बी ऑफ नाउ। ये बड़ा प्रोफेशनल सेंटेंस है, आई वुड बेटर बी ऑफ नाउ, आई वुड बेटर बी ऑफ नाउ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। कोई बंदा कोई काम करना चाह रहा है और थोड़ा डिफिकल्ट है और आप उसे कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। मैं उसे जाने नहीं दे सकता, किसी वजह से आपका कोई सबॉर्डिनेट है, आपका कोई कोलीग है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, तो आप कहते हैं जी मैं उसे जाने नहीं दे सकता, तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई कैंट लेट हिम गो, आई कैंट लेट हिम गो, आई कैंट लेट हिम गो। एक पल के लिए रुकना, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, हैंग ऑन अ मोमेंट, हैंग ऑन अ मोमेंट, हैंग ऑन अ मोमेंट। मुझे उसकी मदद करने दो। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, उसको असिस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको रोका जा रहा है किसी की मदद करने से, तो आप कहते हैं जी मुझे उसकी मदद करने दो, तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हिम। मुझे मदद करके खुशी मिलेगी। आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आपके माइंड में ये है कि मुझे मदद करके खुशी मिलेगी, और आप दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि जी किसी को आप बता रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं मुझे मदद करके खुशी मिलेगी, तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। वेल फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।